नीतीश ने कराया, ये खुला मंच है और मैं चेतावनी देता हूं नीतीश सरकार को, आने वाला दिन तुम्हारा नहीं रहेगा। और उनके सीबीआई जांच को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा या उनके जो हत्यारा है उनको अगर नहीं बताया जाएगा कि कौन है, तो हम लोग निरंतर चरणबद्ध तरीके से पूरे बिहार भर में, पूरे बिहार के 38 जिला में जा करके लोगों को जगा करके एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। बिहार के पटना का पूरा शहर जाम कर देंगे। बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मिराज मलिक। भमेश्वर मुखिया की हत्या 2012 में हुई थी, उसके बाद सीबीआई जांच बैठी मगर इंसाफ अभी तक मिला नहीं है। उसे इंसाफ को लेकर लोग जो हैं बोधगया से पटना पैदल यात्रा निकाल कर पहुँचे हैं। क्या नाम हुआ आपका? बैजनाथ सिंह। पैदल यात्रा कर क्या रहे हैं? न्याय दिलाने के लिए। 10 साल हो गया, अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। अभी तक न्याय नहीं मिला है। तो क्या मांग है आपकी? हम लोग को न्याय मांग है कि उस सबको अपने फांसी हो। फांसी की मांग? हाँ, फांसी की मांग करते हैं। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार सांडी। राकेश कुमार सांडी गया से पैदल आ रहे हैं न्याय की मांग लगा। हाँ। क्या लगता है अभी तक कोई सही जांच नहीं हुई है? जांच हुई है कि नहीं हुई तो हमको मालूम नहीं है कि सरकार क्या कर रही है। 12 में सीबीआई के रिपोर्ट जांच के लिए दिया गया, 12 से आज 22 हो रहा है, कोई सुराग नहीं मिल रहा है। तो जांच हो रहा है कि ठंडा अवस्था में कहीं नाला में डाल दिए हैं। ये तो सरकार की पॉलिसी क्या है समझ में नहीं आ रहा है। उसके विरोध में हम लोग चल रहे हैं कि भाई जितना जल्द हो कि सीबीआई का रिपोर्ट क्या है, राम या रहीम जो भी है तुम निकालो, हम लोग को जानकारी दो। अगर जानकारी नहीं देते हो, न्याय परमेश्वर मुखिया के नहीं देते हो, तो हम लोग तो अभी शांतिपूर्वक मांग कर रहे हैं। समय आवेगा, गाँव रोड बाई रोड यहाँ से लेकर दिल्ली तक हम लोग इसे विरोध मार्च में करेंगे और तुमसे छीन के लेंगे। छीन के लीजिएगा? छीन के लेंगे न्याय। अभी तो मांग रहे हैं कि भैया मेरा न्याय दो, अभी भीख मांग रहे हैं, नहीं मानोगे अंत में लड़ के लेंगे, छीन के लेंगे। इसके लिए हम लोग का कुर्बानी देना पड़ेगा, देंगे। क्या सीबीआई जांच पे भरोसा नहीं है? सर विगत अब सीबीआई जांच भरोसा के पर जो बात आप बोल रहे हैं, अभी इस बात को समझ रखे हैं कि देश की सर्वोच्च जांच संस्था जो है सीबीआई को माना जाता है। किसी भी घटना को बिहार में या किसी स्टेट में होती है तो सब लोग सीबीआई की मांग करते हैं। लेकिन 2012 में परमेश्वर मुखिया जी की हत्या हुई और 2013 में वर्तमान की सरकार, जो तत्कालीन सरकार भी थी, वर्तमान की सरकार भी, जो नीतीश कुमार जिसको कुर्सी कुमार की सरकार कही जाती है, वो सरकार सीबीआई जांच की मांग की, उन्होंने सीबीआई जांच की घोषणा किया। लेकिन विगत 1 दशक बीत जाने के बावजूद भी आज सीबीआई जांच का कोई परिणाम निकला है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। ये सीबीआई जांच की विश्वसनीयता पर शंका जाहिर करती है कि लोग जो कहते हैं कि सीबीआई सरकारी तोता होता है, वो इस बात का प्रमाणित करता है। इस न्याय को या उनकी हत्या कौन की है, सीबीआई जांच का उजागर नहीं करना, ये इस बात को प्रमाणित करता है कि सीबीआई सरकार का तोता होता है। ये प्रमाणित करता है। और मैं आप मीडिया बंधुओं से माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूँ और कहना भी चाहता हूँ कि अगर सरकार बाबा परमेश्वर मुखिया जी के 30 दिनों के अंदर अगर उनके सीबीआई जांच को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा या उनके जो हत्यारा है उनको अगर नहीं बताया जाएगा कि कौन है, तो हम लोग निरंतर चरणबद्ध तरीके से पूरे बिहार भर में, पूरे बिहार के 38 जिला में जा करके लोगों को जगा करके एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। बिहार के पटना का पूरा शहर जाम कर देंगे। करीब लाखों करोड़ों लोगों के साथ में हम यहाँ पटना पर धरना देंगे, अमरण अनशन पर बैठेंगे और सरकार को चेतावनी देते हुए जब तक हमारी न्याय को नहीं, मुखिया जी को जब तक न्याय नहीं देंगे तब तक हम अमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। ये हमारा आप मीडिया बंधुओं के द्वारा से सरकार को एक संदेश दिया जा रहा है। बिहार में उस वक्त भी नीतीश कुमार की सरकार थी, अभी भी नीतीश कुमार की सरकार है, मगर जांच आगे नहीं बढ़ेगी। चूँकि जब से हत्या परमेश्वर मुखिया से सरकार को डर थी कि ये एक ऐसा संगठन खड़ा करेंगे कि इनके खिलाफ फिर हमारे खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा या हमें क्षति पहुंचेगा, और षड्यंत्र के तहत उनकी हत्या कराई गई। आज बताइए, हम लोग अनशन किए थे शहीद स्मारक पर और उस समय हुआ था कि अब सीबीआई का जांच होगा और तुरंत न्याय मिलेगा। आज 8 साल के बाद भी कोई न्याय नहीं है। और ये बोधगया से जो यात्रा चला है, जागृति यात्रा है, ये हर जगह गांव-गांव जगाया गया है। और आगे भी अगर हमको न्याय नहीं मिलता है, आज राज्यपाल के यहाँ ज्ञापन दिया गया है
और अगर नहीं होता है तो अब फिर हम गिरफ्तारी देंगे, आंदोलन बढ़ाएंगे और कुर्बानी देंगे। इसके लिए तय है हम लोगों का कि ये आंदोलन जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा चलता रहेगा। 7 लोगों को बुलाया गया मिलने के लिए। लोग जाएंगे, लेकिन यह है आंदोलन अब बहुत तीव्र गति से चलेगा, क्योंकि अब बर्दाश्त से बहुत फाजिल हो गया। यह है आंदोलन, आप समझ रहे हैं। सीबीआई का जांच 10 बरस का इंतजार, ये अब संभव नहीं है। ये महान ऋषि का हत्या का इसका जांच में इतना विलम्ब हुआ, ये बहुत अन्याय की बात है। पूरे बिहार इसे उब चुका है, न्याय से उब चुका है। आंदोलन की ओर हम लोग चलेंगे। क्या लगता है रुकावट कहाँ? रुकावट कहाँ है? अब माँ सीबीआई के दिया, इस सुशासन की सरकार भी एक बार भी तो मुंह नहीं खोल पाया कि आखिर इसका क्या रिपोर्ट आया। सुशासन बाबू के भी सरकार में भी तो मांग कर सकते थे कि सीबीआई का आज तक क्यों विलम्ब हो रहा है। एक महान ऋषि तपस्वी आदमी के किसान मजदूर आंदोलन का एक बहुत बड़ा ये थे बिहार के, इसलिए इसका जांच हो और फांसी हो। जांच हो फांसी। हाँ, अगर जल्द से जल्द जांच नहीं होती है तो क्या करेगा? अगर जल्द से जल्द नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे और इस आंदोलन को बढ़ा करके हम जेल भरो आंदोलन भी कर सकते हैं। चक्का जाम करेंगे। गांव-गांव में बहुत आक्रोश है और जनक थे किसान के आंदोलन का, जनक थे मुखिया जी। जब सरकार जब नहीं संभाल सकी और उस पोजीशन को संभालने वाले अगर कोई थे तो मुखिया जी थे। मुखिया जी यहाँ जाइए। चलिए, पहुंच गए हैं 100 लोग बोध गया से पैदल यात्रा करके। पहुंच गए हैं, लेकिन कोई आशा लग नहीं रहा है सरकार से। 7 लोग तो मिलने गए हैं। साथ मिलने से नहीं ना, साथ मिलने गए हैं, केवल आश्वासन देगा। क्योंकि बिहार सरकार और भारत का सरकार दोनों एक है, दोनों केवल नाम का दो है। यदि दोनों दो रहता तो हमारे परमेश्वर मुखिया कहे थे यही मतलब वन में कि एक दिन पीएम होगा मोदी। उनका टीवी पाया हुआ है 2010 में, जब जिस व्यक्ति ने कहा कि पीएम होगा मोदी, और मोदी का क्या काम हुआ कि उनके मरने के बाद उसका जांच नहीं हुआ। जांच केवल हम लोग सरकार पर इसलिए छोड़ दिए थे कि हम लोग को दाग नहीं लगे, हमारे जाति पर दाग नहीं लगे। स्पष्ट बोलना चाहते हैं, एक दिन में हत्यारे को हत्या कर सकते हैं, ये हमारा अपना ऐसी है, एक दिन में। लेकिन क्योंकि कानून बड़ा है, कानून को हम लोग कभी तोड़ना चाहते नहीं है। हत्या तो हजारों हत्या हुआ, नरसंहार किसने रोका? नरसंहार परमेश्वर मुखिया ने रोका। और परमेश्वर मुखिया यदि जिंदा रहते तो नरसंहार रुक के एक हम लोग बहुत बड़ा सब दल में, सब जात में एक अपना कमेटी बनाते। इसके सरकार इसके दर से मेरी ही जात से हत्या कराया ये नीतीश सरकार ने, नीतीश ने कराया। ये खुला मंच है और मैं चेतावनी देता हूँ नीतीश सरकार को, आने वाला दिन तुम्हारा नहीं रहेगा। यदि जांच नहीं हुआ तो तुम्हारा निश्चित विलय होना तय है। जय हिंद, जय भारत। तो देखिए, परमेश्वर मुखिया को लेकर जो है यहाँ लोग गया से पटना पहुँच चुके हैं। 2012 में उनकी हत्या हुई थी, मगर अभी तक जो है पकड़े नहीं गए थे। सीबीआई जांच भी हुई, मगर लोग देख सकते हैं यहाँ पहुँचे हैं, जांच की मांग कर रहे हैं। 7 लोग मिलने गए हैं और इन लोग का अभी भी कानून से उम्मीद है कि शायद जो है जांच सही हो। इसी तरह की खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।